हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से कॉन्सेप्ट आर्यन परिवार के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं राम राम भाई, राधे राधे। और जैसा कि आप मेरे पीछे लगे थंबनेल में देख पा रहे होंगे, आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का बहुत सारे बच्चों का एक ही मानना है, सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए ना सर, क्या रहने वाला है, किस प्रकार से रहने वाला है। देखिएगा सर, मैंने भी बहुत सारे अगर मैं बात बताऊं कमेंट्स देखें, बहुत सारे ग्रुप्स के अंतर्गत जो एक जैसे जब भी आप लोगों का आरआरबी का एनालिसिस करवाया था उसके अंतर्गत भी आपको बताया था, उसके अंदर भी आपसे पूछा था कि आपका पेपर का लेवल क्या था, माइल्ड, मॉडरेट या सीवियर था। तो मैक्सिमम बच्चों ने यही कहा है कि अगर सर सीक्वेंस अगर मैं निकाले हम लोग, तो फर्स्ट शिफ्ट की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है और थर्ड शिफ्ट है। बोले सर फर्स्ट और सेकंड का तो मॉडरेट लेवल का हम कह सकते हैं और ये माइल्ड कह सकते हैं, बिकॉज बोले सर इजी इजी से सवाल आए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, मैं पहले ही बता दूं आप लोगों को कि मान लीजिए इसके अंदर किसी बच्चे के, मैक्सिमम बच्चों के 90 सवाल सही हो रहे हैं और इसके अंदर मैक्सिमम बच्चों के 60 सवाल ही सही हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि थर्ड शिफ्ट वाले सभी बच्चों की जॉब लग जाएगी। नहीं सर, इनके अंतर्गत जो रिजल्ट बनेगा वो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया के थ्रू बनेगा रे भाई, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, मतलब ये 90 को भी 60 के अंतर्गत ला करके और उसके बाद रिजल्ट तैयार किया जाता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे सर, बोले ठीक है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एनालिसिस में देख लिया है आपका, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आपका समय ज्यादा ना लेकर के अब मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे जाता हूं। मैं फिर बता दूं, ये मेरा मानना है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी हो सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी हो सकती है, ठीक है। कई ज्ञानी महापुरुष आ जाएंगे फिर बाद में कि सर इतना बताया तो इतना नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं फिर बता रहा हूं एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो अनुमानित है। अगर मैं सबसे पहले जनरल की अगर मैं बात करूं या अनरिजर्व हम कैटेगरी कह सकते हैं, तो अप्रोक्स मोर देन 70, 70 या 70 से ज्यादा वाले जो बच्चे हैं वो अपने आप को यहां पे सेफ मान सकते हैं। इसके बाद आता है आपका ओबीसी। ओबीसी याद रखना, मोर देन 65, 65 प्लस अगर किसी बच्चे के सही हो रहे हैं ओबीजी के अंदर, तो वो अपने आप को सेफ मान सकता है। अगेन मैं बता रहा हूं, ये अनुमानित है, एक्सपेक्टेड है, कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं आपको, यहां पे जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस आ जाता है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी सेम एज ही रहते हैं रे भैया ना, हाँ सेम सी ही कट ऑफ जाती है इनकी। लगभग लगभग 1-2 या 1-2 का अंतरा रहेगा, या कभी कभी तो सेम भी चले जाती है। बहुत बार तो मैंने ऐसा देखा है कई कई एग्जाम के अंदर कि जनरल की जैसे 70 गई है, ओबीसी की 65 गई, ईडब्ल्यूएस की 68 चली जाती है, यानी ओबीसी से ज्यादा या ओबीसी के कम, तो लगभग ओबीसी के अकॉर्डिंग चली जाती है। उसके बाद आता है एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चे, उनका अगर मान लीजिए 60 से प्लस अगर यहाँ पे मार्किंग अगर ज्यादा दिखाई दे रही है तो वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। इसके अंदर भी आप प्लस माइनस आप 3 कर सकते हैं, इसके अंदर भी प्लस माइनस 3 कर लो, इसके अंदर भी प्लस माइनस 3 कर लो और इसके अंदर भी प्लस माइनस 3 कर सकते हैं, यानी 3 कम या 3 ऊपर नीचे ज्यादा हो सकती है, इससे ज्यादा जाने का चांस है नहीं रे भाई। रीजन क्या है बता दूं आप लोगों को, आप लोगों ने देखा होगा जब भी पेपर का लेवल माइल्ड आया है, बच्चों ने सबसे ज्यादा गलतियां उसी में करी है, आया ना। हाँ, तो कहने का इन द सेंस, इस बार आरआरबी का पेपर सीवियर तो कोई कह ही नहीं रहा है कोई बच्चा कि सर इतना टफ था कि हालत ही खराब हो गई। चाहे फर्स्ट शिफ्ट ले लो, चाहे सेकंड शिफ्ट ले लो, चाहे थर्ड शिफ्ट ले लो, अगर एक्सपेक्टेड अगर कट ऑफ की बात करें तो मैं फिर कह रहा हूं जनरल के अंदर मतलब 70 से ऊपर, यानी प्लस माइनस 3 करके अप्रोक्स 75 तक चले जाएगा, ठीक है। ओबीसी 65 प्लस माइनस अप्रोक्स 70 तक चले जाएगा, ईडब्ल्यूएस 65 प्लस, यानी फिर वही बात है 67 68 तक रह सकता है। एससी एसटी के कैटेगरी के बच्चे हैं वो 60 प्लस, यानी 60 से अगर ऊपर प्लस माइनस 3, इतनी कट ऑफ जाने की चांसेस है। जिस प्रकार से यहाँ पे कई सारे बच्चों के वोट किया है कि सर माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, एक्चुअली याद रखना ये जो अंदाजा है वो किस प्रकार लगा सकते हैं हम, ये पेपर के लेवल से पता लगता है कि पेपर का लेवल किस प्रकार से आया था, ये पेपर के लेवल से पता लगता है रे भाई, हाँ या ना। तो ये याद रखना, दिस इज ए ओनली ऑन एक्सपेक्टेड कट ऑफ, दिस इज ए ओनली ऑन एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इसके अलावा आप सभी बच्चों को बता दूं आरआर भी जा चुका है रे भाई,
है ना। हाँ, आरआरबी का आपका एग्जाम भी हो चुका है बिल्कुल। अब कई बच्चे इसके अंतर्गत अनुमान लगा सकते हैं कि यार सर मेरे मान लो कई जनरल के बच्चे हैं, वो बोलेंगे सर मेरे 72 नंबर आ रहे हैं, क्या हो सकता है? चांस तो है, लेकिन वो एग्जैक्ट रिजल्ट के बेसिस पे करेगा, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं आरआरबी का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आता है ना, वो जोन वाइज आता है रे भैया ना। हाँ, आरआरबी का पिछले आरआरबी का जो रिजल्ट आया था वो भी जोन वाइज आया था। बॉम्बे का अलग आया था, अजमेर का, राजस्थान का अलग दिया है, इसके अलावा अलग अलग झारखंड का अलग, मतलब अलग अलग जो स्टेट वाइज जो जोन है वहां पे अलग अलग कट ऑफ निकालता है। लेकिन अगर एग्रीगेट एक मानक अगर हम कट ऑफ देखें तो इतना जाने का चांसेस रहता है। आरआरबी जा चुका है तो उस पर फोकस करना ही है, बिल्कुल सही है। आरआरबी जा चुका है, ठीक है, लेकिन अब हमारे सामने खड़ा है नॉर्सेट 10, और नॉर्सेट 10 के लिए आप सभी को पता है कॉन्सेप्ट आरएनए परिवार सुबह से रात तक डेली यूट्यूब पे क्लासेस चलाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपकी दो सीरीज, एक डायमंड सीरीज चलती है सुबह 7 बजे और एक 11 बजे चैंपियन सीरीज चलती है। उसके अंतर्गत आपको इमेज बेस्ड सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। नॉर्सेट जो है वो इमेज बेस्ड पे भी फोकस करता है। बहुत बार लास्ट 2 साल से तो देखा गया डंपा, डीएमपीए, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, है ना, इसका वो आ जाता है क्या, इसका क्या आ जाता है, इसका इमेज आ जाता है। तो इमेज बेस्ड एमसीक्यूज भी आप लोगों को सोल्व करवाए जा रहे हैं यहाँ पे। अब जो बीत गया सर, तीर कमान से निकल चुका है। अब आरआरबी का एग्जाम हो चुका है, किसी बच्चे का सही गया, किसी बच्चे का नहीं गया। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हमारा तो इन कट ऑफ में अंदर आ ही नहीं रहा है, तो निराश नहीं होना है सर, ठीक है। हाँ, मैंने कहा है, जैसे मेरा एक टैगलाइन है कि एक तारा टूट जाने से आसमान खाली नहीं होता, कोई बात नहीं, नहीं गया तो बहुत सारी एग्जाम है ना आप लोगों के सामने। तो नॉर्सेट 10 के गर्दे उड़ाइए, और नॉर्सेट 10 बहुत जल्द, मतलब मैं तो कहता हूं बहुत जल्द नहीं, दरवाजे के सामने ही खड़ा है आप लोगों के, क्लियर। तो ये याद रखना आप सभी बच्चे, अब नॉर्सेट 10 पे फोकस करने का समय आ चुका है। और नॉर्सेट 10 की अगर मैं हल्की सी बात बता दूं आप लोगों को, तो नॉर्सेट जो 10 है इसके अंदर इमेज बेस्ड सवाल भी आप लोगों को करवाए जाएंगे, सिनेरियो बेसिस सवाल भी आप लोगों को करवाए जा रहे हैं कॉन्सेप्ट आरएनए पर, जो आपका यूट्यूब चैनल है या यूट्यूब परिवार है इस पे। तो फटाफट से अब जो निकल गया उसको सोचने से बढ़िया है जो हमारे हाथ में है इस पे फोकस किया जाए, क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच, एंड अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर दिस, थैंक यू।